Good morning, dear students. Welcome to your EVS online class. Dear children, today we will start chapter 10, our national symbols. National symbols. Okay, national symbols क्या होते हैं बेटे? हर देश के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उनके सिंबल्स होते हैं जो उनकी आइडेंटिटी को बताते हैं कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। और ये सब में हम कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या कोई फ्लैग है, एम्बलम होता है, नेशनल एंथम होता है सबका, उनका फ्लावर, उनके हीरोज़ होते हैं, उनका कोई ना कोई फ्रूट होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हर एक देश के अपने होते हैं। तो हमारे इंडिया के कौन से हैं उसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। So please open your books, page number 64, and start reading this chapter with me. Our national symbols. The symbols of India's independence and unity are our national flag, national emblem, and national anthem. इंडिया के इंडिपेंडेंस यानी उसकी स्वतंत्रता और यूनिटी मीन्स एकता, हमारी एकता और हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारे पास जो जो नेशनल सिंबल्स हैं उनमें है मेनली नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम एंड अवर नेशनल एंथम, जिसको राष्ट्रीय गान बोलते हैं आप। वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, उनका मान रखना चाहिए ना हमें, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट अवर नेशनल फ्लैग। पिक्चर दिख रही है आपको, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, राइट। अवर नेशनल फ्लैग इज अ रेक्टेंगुलर फ्लैग, एक रेक्टेंगुलर शेप में फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड फ्रीडम फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए हमारा ये जो तिरंगा झंडा है वो हमारे लिए गर्व, ठीक है ना, बहुत ही गर्व के लिए और हमारी आज़ादी का प्रतीक है। सिंबल होता है प्रतीक। द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2, इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ये और ब्रेथ ये, ठीक है, 3:2 होती है। इट इज़ कॉल्ड अ ट्राई कलर और तिरंगा, इट, ठीक है, इसको हम तिरंगा या ट्राई कलर भी बोलते हैं। इट हैज़ बैंड्स ऑफ 3 कलर्स, सो इट इज़ कॉल्ड तिरंगा। इसमें देखो 3 रंगों के बैंड्स हैं ना, इसीलिए इसको हम तिरंगा बोलते हैं। द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन, सबसे ऊपर कौन सा होता है? सैफरन कलर, जिसको हम त्याग के लिए प्रतीक मानते हैं, स्टैंड फॉर त्याग। द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रुथ इन द वर्ल्ड, वाइट कलर किस लिए होता है? सच्चाई और शांति का प्रतीक है। द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड इमॉर्टैलिटी, करेज साहस, इमॉर्टैलिटी यहाँ पर यूज़ किया गया है अमरता के लिए, कि वो हमेशा जो रहे, एग्जिस्ट करे, प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि, हमारा साहस, सब ग्रीनरी हमारे देश में ये हमेशा बनी रहे, उसके लिए इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ये सेंटर में क्या होता है सबको पता है ना, अशोका चक्र। यस, दिस इज अशोका चक्र। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इट। द अशोका चक्र लिटरेरी मीन्स द व्हील ऑफ द लॉ। अशोका चक्र का मतलब क्या है? कानून का व्हील। व्हील क्या होता है? पहिया। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्म चक्र विच मीन्स व्हील एंड हैज 24 स्पोक्स। ये कहाँ से लिया गया अशोका चक्र वर्ड? संस्कृत के वर्ड से, जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है धर्म चक्र। और ये क्या होता है? इसका मतलब एक पहिया, और इसमें कितनी स्पोक्स होती है? स्पोक्स क्या है? ये जो लाइनें होती है ना बेटा, ब्लू कलर की, ये लाइनें होती है टोटल 24। ओके। द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट बिल्ट द अशोका चक्र ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी। तीसरी सेंचुरी में, तीसरी सदी में एक बहुत ही बड़े इंडियन मौर्यन एम्परर राजा होते थे जिनका नाम था अशोका द ग्रेट, उन्होंने ही इसको बनाया था। इट इज़ मेड इन द नेवी ब्लू कलर ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, सफ़ेद रंग के बैकग्राउंड के ऊपर नीले रंग से ये अशोक का चक्र बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो आगे। टू शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स।
हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, उसके यहाँ इज्जत रखने के लिए, उसका मान रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं बेटे, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो उनके बारे में पढ़ो आप। फर्स्ट इज द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज बी होस्टेड इन द मॉर्निंग एंड लोअर डाउन इन द इवनिंग। जब हम तिरंगा फहराते हैं ना, जनरली हमारे स्कूल में हम कब करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर। तो क्या करना चाहिए, सुबह के टाइम फहराना चाहिए और शाम को उसे नीचे कर देना चाहिए। जहां भी आप देखेंगे नेशनल फ्लैग को होस्ट किए हुए, वहां पर यही होता है, सुबह ऊपर कर देते हैं, फहरा देते हैं और शाम को नीचे कर देते हैं। सैफरन बैंड शुड बी एट द टॉप। सबसे ऊपर कौन सा कलर आना चाहिए, हमेशा सैफरन। अगर ग्रीन कलर आपका ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स यू रॉन्ग है, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, हमेशा सैफरन कलर को टॉप पे रखना है। नो अदर फ्लैग शुड बी रेज्ड हायर देन अवर नेशनल फ्लैग। अपने नेशनल फ्लैग से ऊंचा किसी भी फ्लैग को नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा सबसे ऊंचा रहे हमारा तिरंगा, है ना, सबसे ऊंचा रहे हमारा तिरंगा। ऑल अदर फ्लैग्स शुड बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। और जब बहुत सारे फ्लैग्स, अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग्स को एक साथ रखा जाता है ना, तो हमारे जो फ्लैग है उसके लेफ्ट साइड पर बाकी के फ्लैग्स को लगाया जाता है। ओके, नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज 65। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम ये देखा है ना आपने, साइन जगह जगह देखा होगा, कॉइन्स पे भी होता है, राइट, और नोट्स पे, करेंसी नोट्स पर भी होता है। इसके बारे में देखो, एवरी नेशन हैज़ अ नेशनल एम्बलम विच रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट को कानूनी तौर पर ऑफिशियली माना गया है, इस चीज़ को दिखाने के लिए, कंट्री का हमारा दिखाने के लिए नेशनल एम्बलम बनाया जाता है, ठीक है। अवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। हमारे नेशनल एम्बलम में क्या है, 4 शेर हैं, इधर देखो बैक टू बैक, एक दूसरे से जुड़े हुए, पीछे आगे पीछे। आगे है, द लायन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म हैज़ द अशोका चक्र इन द सेंटर। और जिस प्लेटफॉर्म पर ये लायंस खड़े हैं उसके देखो बीच में क्या है, अशोका चक्र। अ हॉर्स ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर हॉर्स, एंड अ बुल ऑन द राइट, और राइट साइड पर बुल है। ओके, अवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोकाज लायन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ में जो अशोका पिलर, अशोका लायन पिलर है, उससे हमने ये नेशनल एम्बलम लिया है। Our national emblem was adopted on 26th January 1950। जिस दिन रिपब्लिक अनाउंस किया गया था हमारी कंट्री को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया था ना मनाना, तभी ये नेशनल एम्बलम को भी अडॉप्ट किया गया था। दिस एम्बलम कैन बी सीन on the coins, currency notes, postage stamps, government documents and publications। और यही एम्बलम है जो इन सब चीज़ों पर आप देखते हैं, राइट। लेट्स नो द नेशनल फ्लैग एट हाफ मास्ट मीन्स नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग होता है अफसोस, जब कभी कोई ऐसा बड़ा कोई नेता या कुछ भी ऐसा दुखद हो जाता है कि उसके बाद उस चीज़ को पूरे देश में, जिस चीज़ का शोक मनाया जाता है, मॉर्निंग होता है शोक मनाना, जिस चीज़ का पूरे देश में शोक मनाया जाता है, उस टाइम पर नेशनल फ्लैग को बीच में आधे में नीचे कर दिया जाता है। तो उससे पता चलता है इस टाइम देश में पूरे में शोक मनाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर नेशनल एंथम। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हमारे देश का नेशनल एंथम कौन सा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है ना। ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ 5 स्टैंजा ऑफ अ पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पोएम लिखी थी बंगाली में, जिसके पहले 5 स्टैंजा जो हैं, पैराग्राफ, वो हमने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में लिए हैं। It was officially adopted by the Constituent Assembly as the Indian National Anthem
ऑन जनवरी 24, 1950। और रिपब्लिक अनाउंस करने से एक दिन 2 दिन पहले ही इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम अनाउंस किया था, अडॉप्ट किया था। द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग इज़ फॉलोड बाय सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। जब भी हम तिरंगा फहराते हैं उसके बाद हम नेशनल एंथम ज़रूर गाते हैं। It is sung at all national festivals and other important occasions। हर नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी, ये नेशनल फेस्टिवल्स है ना। तो इनमें हमेशा और जो भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं तब भी नेशनल एंथम गाया जाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी, और ये हमारी एकता का प्रतीक है। आपको पता है नेशनल एंथम कितने टाइम में गाते हैं हम? टोटल 52 सेकेंड्स लगने चाहिए एक बार नेशनल एंथम को गाने में। ओके, आगे देखो, लेट्स नो। आवर नेशनल एंथम वॉज संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार हमारा जो नेशनल एंथम है, अभी इसको बनाया भी नहीं गया था नेशनल एंथम, बट गाया गया था 27 दिसंबर को 1911 में कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस में, कांग्रेस के कोलकाता के सेशन में। ओके, इट इज़ संग इन द प्रेज ऑफ अवर मदरलैंड। हमारा मदरलैंड मतलब हमारा देश, हमारा भारत, उसकी प्रेज यानी उसकी तारीफ में ये हम गाते हैं। इट गिव्स अ मैसेज ऑफ टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। और ये क्या मैसेज देता है, क्या कन्वे करता है? कि हम हमारे बीच की एकता और हमारी सहनशीलता। टॉलरेंस क्या होता है? सहनशीलता, और यूनिटी इज एकता, हमारी एकता और सहनशीलता को का मैसेज देता है। When a national anthem is sung, we must follow some rules। अब जैसे हमारे नेशनल फ्लैग के लिए कुछ रूल्स हैं ना, वैसे ही नेशनल एंथम जब गाया जाता है तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। आपको तो पता ही है, आप लोग डेली असेंबली में गाते हैं ना, तो फिर भी एक बार में हम रीड कर लेते हैं इन्हें। वी मस्ट नो द वर्ड्स टू बी एबल टू सिंग इट करेक्टली। हम सबको इसके हर शब्द के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उसे सही से गाएं, उसे सही से प्रोनाउंस करें। वी मस्ट सिंग इट विद लव एंड रिस्पेक्ट। हमें इसे बहुत ही प्यार और इज्जत मान से गाना चाहिए, ठीक है? इसे गाने की तरह नहीं गाते बेटा, इसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन। हमें कैसी पोजीशन में खड़े होना जब ये गाते हैं? अटेंशन, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टॉक। हिलना नहीं चाहिए, बोलना, बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ गाना चाहिए, वो भी क्या? नेशनल एंथम। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर बेटा। आज का आपका होमवर्क है टू रीड दीज 2 पेजेस 64 एंड 65। ये दोनों पेज आपने ध्यान से पढ़ने हैं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।